एक इंसान जिसके पास कभी 3 पाव खरीदने के पैसे नहीं थे, पैसों के अभाव में रिश्तेदार जिसे कभी भाव नहीं देते थे और लेनदार बीच बाजार बेइज्जत करते थे। किस्मत ने बनाया उसे रातों रात अरबपति। कभी कभी पूर्ण निष्ठा से काम करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, वहीं जरा सी हेर फेर और पैसों का ढेर लगते देर नहीं लगती, मगर इसकी कीमत इंसान को कभी ना कभी चुकानी ही पड़ती है। ये बात है उस समय की जब बिग बुल हर्षद मेहता शेयर मार्केट से खेल रहा था और इसी खेल में भास्कर कुमारम ने अपना फायदा ढूंढा। अगर आप में भी पैसे कमाने की भूख है तो ये फिल्म लकी भास्कर आपके लिए है। भास्कर सुबह की सैर करने के बाद दूध लेकर घर जा ही रहा था, तभी सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव एंड टीम ने उसे रोका और अपने साथ बैंक ले गए। भास्कर पर बैंक फंड का दुरुपयोग जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे। कुछ सीबीआई वाले उसके घर भी पहुंच चुके थे। आज जो हो रहा है उसकी शुरुआत 1989 में ही हो चुकी थी। भास्कर मुंबई की मगधा बैंक में कैशियर का काम करता है और एक खुशमिजाज व्यक्ति है। बैंक के रीजनल मैनेजर हिमांशु ने उसे ज्यादा काम करने के बदले असिस्टेंट रीजनल मैनेजर बनाने का लॉलीपॉप दिया है। वहीं वॉल्ट मैनेजर नारायण बैंक में देर से आने और जल्दी जाने के लिए मशहूर है। इन्हीं की देखरेख में पैसे निकाले और रखे जाते हैं, पर ये भास्कर पर अंधा भरोसा करते हैं। वहीं बैंक के मुख्य कर्ता धरता है जीएम विनोद और एजीएम श्रीकांत। भास्कर अपने काम की वजह से पिछले 3 सालों से बैंक का बेस्ट एम्प्लॉई है। उसका सपना है बैंक द्वारा जब्त की गई मारुति कार को एक दिन अपने घर ले जाना, मगर जिगरी दोस्त सांबा ने याद दिलाया, पहले अपना लोन तो भर दे। उस पर 33,000 का लोन है। सांबा उसी बैंक में प्यून है। वे दोनों सामने कैफे में बैठकर लोगों की मदद भी करते हैं और बदले में कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। एक दिन एंथोनी नाम का आदमी 2 लाख के लोन के सिलसिले में भास्कर से बात करने आया, मगर उसके पास रखने के लिए कुछ नहीं था। भास्कर जिस जगह रहता है वहाँ के लगभग हर इंसान से उसने कुछ न कुछ कर्जा ले रखा है, सबसे ज्यादा पटेल भाई से। पटेल ने उसे आखिरी चेतावनी दी और जाने दिया। भास्कर एक पुराने मकान में रहता है। एक छोटा भाई जो इंजीनियरिंग कर रहा है और छोटी बहन जो कॉलेज में है। माँ पहले ही गुजर गई थी। पिता प्रहलाद कुमार कभी टॉप के सीए हुआ करते थे, फिर नए व्यापार में दोस्तों ने धोखा दिया और तब से उनकी बोलती बंद हो गई। भास्कर का एकमात्र सहारा है उसकी पत्नी सुमति। वो खाना बनाने में निपुण और अपने फूड बिजनेस का सपना लिए जी रही है। भास्कर का एक प्यारा सा बेटा कार्तिक भी है। आज सुमति के भाई के लड़के का जन्मदिन है। कपड़ों के अभाव में कार्तिक को हर बार एक ही टी शर्ट पहन के जाना होता है। माँ ने कहा हीरो लगोगे। कपड़ों के बाद समस्या थी गिफ्ट की, लेकिन इतने पैसे कहाँ, तो सुमति ने कार्तिक का एकमात्र खिलौना एजे गिफ्ट दे दिया। भास्कर अपने साले के पास गया, पर उसने तो भास्कर से हाल चाल भी न पूछे और दूसरे मेहमानों की आव भगत करने लगा। किचन में सुमति की माँ अलग दिमाग खराब कर रही थी। हद तो तब हो गई जब वो बोली, तू यहाँ आ जा, हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। सुमति गुस्से में बाहर आई तो देखा उसकी भाभी कार्तिक को और केक देने से मना कर रही थी। सुमति ने कार्तिक से प्लेट नीचे रखने को कहा और भास्कर से जाकर कहा चलो चलते हैं। वे लोग बिना कुछ खाए ही वहां से चले गए। रास्ते में वे एक जगह वड़ा पाव खाने रुके, पर भास्कर के पास सिर्फ 2 ही वड़ा पाव के पैसे थे, लेकिन दुकान वाले को उस पर दया आ गई और एक वड़ा पाव फ्री दे दिया। भास्कर ने अपने हिस्से का भी कार्तिक को दे दिया। कार्तिक तो खुश हो गया, पर सुमति बहुत दुखी थी। अपने घर वालों के भेदभाव पूर्ण व्यवहार पर वो कहने लगी, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए न प्यार मिला न सम्मान। सुमति और भास्कर कॉलेज से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और घर वालों के विरोध के बावजूद सुमति ने भास्कर से शादी की थी और इतनी आर्थिक तंगी के बावजूद उसे भास्कर से कभी कोई शिकायत नहीं रही। भास्कर को लेनदारों से छुपना पड़ रहा था। अपने सारे कर्जे चुकाने और अमीर होने की उनकी आखिरी उम्मीद असिस्टेंट रीजनल मैनेजर की पोस्ट थी, जिसके लिए भास्कर जी तोड़ मेहनत कर रहा था। अगले दिन कैफे में फिर एंथोनी मिला लोन के लिए। उसने बताया, मलेशिया का एक जहाज है जिसपे मेरे 30 टीवी रखे हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। भास्कर ने तो मना कर दिया, पर सांबा ने उसे अपने साले से उधार लेकर 10% ब्याज पर देने का आइडिया दिया। एंथोनी तुरंत बोला चलेगा सर, और अपना कार्ड दिया। भास्कर को पता था साला एक कौड़ी नहीं देने वाला। मंदिर से निकलते समय पटेल ने उसे पकड़ लिया और बोला बटुआ निकाल और पैसे दे। भास्कर को मजबूरन बटुआ देना पड़ा, जो कि खाली था। पटेल और गुस्सा हो गया। फिर उसे स्कूटर दिखा तो वो उसकी चाबी मांगने लगा और जोर जबरदस्ती में उसने भास्कर का जेब ही फाड़ दिया। फिर स्कूटर लेकर चला गया। स्कूटर तो गया ही, साथ ही इतने लोगों के बीच इज्जत की भी धज्जियां उड़ गईं। भास्कर को जल्द ही बैंक जाना था, पर न जाने का साधन बचा था और न जेब में पैसे, और जेब ही कहाँ बची थी। वो पैदल ही भागकर जाने लगा। बैंक पहुंचा तो जीएम विनोद उस पोस्ट पर जाने वाले का नाम घोषित कर रहे थे और अफसोस, इतनी मेहनत करने के बाद भी पोस्ट किसी और को दे दी गई। हिमांशु ने बताया, मैंने पूरी कोशिश की, पर आखिरी फैसला जीएम विनोद के हाथ में था। भास्कर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। कैफे में सांबा ने बताया कि हिमांशु ने तेरा नाम ही नहीं रिकमेंड किया, क्योंकि वे दोनों बंगाली हैं, इसलिए उसका प्रमोशन किया। भास्कर का खून खौल गया। वो सीधे हिमांशु के पास गया और सारी भड़ास निकाल दी। अब हिमांशु की बारी थी। वो बोला, तुम्हें इतना लोन मैंने दिलवाया, और क्या मुझे नहीं पता तुम कैफे में बैठकर कौन सा साइड बिजनेस करते हो? मैं ये सब जीएम को बताऊंगा। भास्कर को समझ आया कि उसने क्या कर दिया। प्रमोशन छोड़ो, नौकरी ही ना चली जाए। वो हिमांशु के आगे रोने गिड़गिड़ाने लगा और दूसरे लोगों के कहने पर तब कहीं जाकर हिमांशु ने उसे माफ किया। जिस बैंक को भास्कर ने इतने साल दिया और जिन लोगों से इज्जत कमाई, आज उनके सामने सारा कचरा हो गया। भास्कर ने अपना मुंह धोया और सब कुछ
भूलकर फिर से काम पे लग गया। आखिर इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। आज प्रमोशन तो गया ही, ऊपर से हिमांशु उसकी ड्रीम कार भी ले उड़ा। उसने कार नीलामी में खरीद ली थी। आज सुबह से कुछ नहीं खाया था तो सांबा उसे कैफे ले गया। वहाँ एंथोनी फिर आ गया। भास्कर ने उसे अपने पास बैठाया और पूछा, अगर आपके पास 2 लाख रुपए हो तो आप क्या करेंगे? वो बोला, 2 घंटे में डबल करके लाऊंगा सर। भास्कर ने तुरंत अपने बैग से नोटों की गड्डी निकाली और रख दी एंथोनी के हाथ में और कहा, जितने का भी मुनाफा उसमें से मुझे और सांबा को 20% देना होगा। मगर ये पैसे आए कहाँ से? तो पैसे आए थे बैंक से। सांबा बोला, भाई ऐसा क्यों किया? जेल हो जाएगी। लेकिन भास्कर परिवार की जिम्मेदारियों के कारण मजबूर था। वहाँ से वे तीनों साथ में चले। रास्ते में एंथोनी ने बताया, महंगे ब्रांड के जो टीवी यहाँ 40 से 50 हजार के मिलते हैं वो दूसरे देशों में 8 से 9 हजार में मिलते हैं, क्योंकि हमारी सरकार कई तरह के टैक्स लगाती है। टैक्स से बचने इन चीजों को स्पेयर पार्ट्स बताकर लाया जाता है और थोड़ी जान पहचान से इसकी जांच से बच सकते हैं। जहाज का कैप्टन तो खुद उसका दोस्त है। भास्कर अपने घर उतर गया, पर सांबा एंथोनी के साथ ही गया। घर गया तो सुमति खड़ी थी। उसे पटेल के स्कूटर ले जाने वाली बात पता चल गई थी। भास्कर बोला, प्रमोशन भी गया हाथ से। उन दोनों को गए बहुत देर हो गई थी, पर अभी तक कोई खबर नहीं, जबकि बात 2 घंटे की हुई थी। भास्कर के मन में कई तरह के ख्याल चल रहे थे और फिर रात को सुमति ने बताया, सांबा आया है। बाहर देखा तो दोनों खड़े मुस्कुरा रहे थे। टीवी बेचकर पूरे 2.5 लाख का मुनाफा हुआ था। भास्कर को मिले 25,000 रुपए और तब पता चलता है कि एंथोनी को कैफे में भास्कर ने ही बुलाया था। उसी वक्त वे लोग पटेल के पास गए और सारा कर्जा चुकाकर स्कूटर छुड़ा लिया। सुमति को समझ नहीं आया कि पैसे कहां से आए। भास्कर ने बैंक से जो 2 लाख लिए थे उस दिन रजिस्टर में 2 लाख की एंट्री कम की थी, जो कि उसने काउंटर पर वापस रखकर अगले सोमवार एडजस्ट कर दिए और ऐसे एक छोटा सा स्कैम सफल हुआ। उन पैसों से भास्कर ने अपना सारा कर्जा चुका दिया। मगर ये तो बस शुरुआत थी। पैसों की लत एक बार जिसे लग जाए वो फिर कहाँ रुकता है। भास्कर ने इसी तरीके को अपनाकर एंथोनी के साथ काम चालू कर दिया और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। मगर सुमति इतने खर्चे से हैरान थी। एक दिन उसने पूछ लिया, प्रमोशन ना मिलने के बाद भी तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तब भास्कर ने उसे झूठ बोला कि मैं एंथोनी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहा हूँ और उसी से मैंने सारा लोन भी चुका दिया। सुमति बहुत खुश हुई। उसने कहा, अगले हफ्ते कार्तिक का जन्मदिन आ रहा है तो इस बार हम भी सबके साथ मनाते हैं। जन्मदिन पर सभी को बुलाया गया। रिश्तेदार भास्कर की तरक्की देखकर जल रहे थे और बैंक वाले अचंभे में थे। लेकिन काम ऐसा था कि सभी को खर्चे के बारे में झूठ बोलना पड़ रहा था। उसके पिता ये सब नोटिस कर रहे थे। पार्टी खत्म हुई और सबके जाने के बाद एंथोनी ने बताया कि वो अपने बेटे के पास अमेरिका जा रहा है हमेशा के लिए, लेकिन खाली हाथ नहीं। उससे पहले एक बड़ा हाथ मारने का सोचा है, लेकिन उसके लिए 10 लाख चाहिए होंगे। इतने सारे पैसे बैंक से निकालना मुश्किल था। पर जब भास्कर ने अपने बेटे से पूछा कैसा लगा तो वो रोने लगा। उसे पुराने दिन याद आ रहे थे जब उसके दोस्त सेम कपड़े पहनने की वजह से मजाक उड़ाते थे। तब भास्कर ने फैसला किया कि वो अपने परिवार के लिए रिस्क लेगा। अगले दिन उसने बैग की जगह सूटकेस ले जाना सही समझा, क्योंकि अमाउंट बड़ा था। बैंक पहुंचने पर उसने सूटकेस के बारे में नारायण से झूठ बोला कि मुझे यहाँ से सीधे दूसरे शहर के लिए निकलना है, इसलिए। भास्कर ने आम दिनों की तुलना वॉल्ट से 10 लाख ज्यादा निकाल लिए और काम करने लगा। पर आज नारायण सर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भास्कर ने पूछा, तो कहाँ मैं आता हूँ? तब उन दोनों ने एक प्लेन बनाया। सांबा ने अजनबी बनकर नारायण को फोन किया और बातें करने लगा। तब तक भास्कर ने पैसे सूटकेस में रख लिए और जाकर खड़ा हो गया। नारायण ने कहा, मैं बात कर रहा हूँ, तुम ही जाकर रख दो। और ये प्लेन भी सफल हो गया। उन पैसों से उन्होंने 3 महंगी कार खरीदी थी। कार खरीद तो ली, पर जिसे बेचना था उसने आखिरी वक्त पे मना कर दिया। अब टेंशन होने लगी कि क्या करें। भास्कर बोला, प्रॉफिट में साथ थे तो मुसीबत में भी साथ ही रहेंगे। क्या इन कारों को खरीदने वाला कोई भी नहीं है? एंथोनी ने पता लगाया तो गोवा में एक खरीदार मिल गया। उन्हें उसी वक्त गोवा के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि अगले ही दिन पैसे वापस रखने थे। रास्ते में कोई रोके ना, इसलिए गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगा दी। फिर एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने रोक लिया, लेकिन भास्कर ने इसका भी इंतजाम कर रखा था। उसने कुछ भिखारियों को नेता बनाकर गाड़ियों में बिठा रखा था और ध्यान भटकाने के लिए साथ में एक हसीना भी। पुलिस वाला तो बेचारा नौकरी जाने के डर से घबरा गया। भास्कर ने कहा, चिंता मत कीजिए, आप बस गोवा फोन कर बोल दीजिए कि हमारी गाड़ियों को बिना चेकिंग जाने दिया जाए। और भास्कर के लोमड़ी जैसे दिमाग की वजह से फाइनली वे लोग गोवा पहुंच गए। दोनों दोस्तों के हिस्से में 20 लाख रुपए आए थे। भास्कर ने भिखारियों को भी 1-1 लाख रुपए दिए और मदद के लिए धन्यवाद भी कहा। फिर वहां से वो बॉम्बे एयरपोर्ट आ गए। एंथोनी अपने पैसे लेकर अमेरिका चला गया और भास्कर बैंक के पैसे लेकर बैंक आ गया। पर वहां तो पहले से पुलिस मौजूद थी। क्या सभी को स्कैम के बारे में पता चल गया? एक पल को तो लगा अब तो गया, लेकिन पुलिस उसे रास्ते से हटाकर हिमांशु और नए ARM को अपने साथ ले गई। वे दोनों रिश्वत लेकर लोन देते थे। भास्कर डरा सहमा अपनी जगह पर बैठ गया। फिर नारायण ने पैसे निकालने बुलाया। उसने बताया, हिमांशु ने प्रमोशन के बदले उससे भी पैसे लिए थे। तुम्हारे साथ उसने बहुत गलत किया। फिर रजिस्टर में एंट्री करते वक्त भास्कर ने 10 लाख रुपए ज्यादा बताए। नारायण ने भी उसकी बात पर विश्वास करके एंट्री कर दी। फिर जब वो केस काउंटर पर बैठा
था, अचानक जीएम ने सूटकेस देखकर पूछा, ये क्या है? भास्कर ने गांव से सीधे बैंक आने का बहाना बनाया, पर जीएम बोला, खोलो इसे। उसे शायद शक हो गया था। उसने वॉल्ट मैनेजर नारायण को बुलाया और पैसे गिनने को कहा। भास्कर सूटकेस खोलने लगा और नारायण पैसे गिनने लगा। सूटकेस पुराना होने की वजह से खुल नहीं रहा था और जब खुला तो यह क्या, सूटकेस में तो सिर्फ कपड़े हैं। नारायण ने बताया, पैसे भी पूरे हैं। दरअसल भास्कर ने आते से ही पैसे निकालकर ऊपर रख दिए थे और बाद में नारायण ने उनको जोड़कर पूरे बता दिए। हिमांशु स्कैम के बाद से ही जीएम का किसी पर भी विश्वास नहीं रह गया था। खैर वो बच गया। सांबा ने बोला, हम एंथोनी की जगह कोई दूसरा साथी ढूंढ लेते हैं। पर भास्कर पिछले 2 दिनों में हुई घटनाओं से डरा हुआ था और आज तो बाल बाल बचा तो उसने यही रुकने का फैसला किया। मगर सांबा नहीं रुका। अगले दिन उसने बैंक में अपना इस्तीफा दे दिया और एक नए ट्रेडर के साथ व्यापार चालू कर दिया। वहीं भास्कर के कमाए हुए पैसे भी उसे अपने भाई को देने पड़े। वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा था। अगले दिन जब वो बैंक पहुंचा तो मालूम हुआ चेयरमैन सर आए हैं और बैंक ने हिमांशु की गाड़ी भी जब्त कर ली।